जय दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं 4 समय दूरी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि दौड़ पे है। देखिए जरा क्या दिया है। ए और बी दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल है। ए है और बी है, दो लोग हैं जो दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की है, जब ए जो है उसने 400 मीटर की दौड़ समाप्त कर लिया, 400 मीटर की दौड़, तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइए, चालों में अनुपात निकालना है। पता क्या निकालना है हमें? चालों में अनुपात। तो वो चालों में अनुपात कब निकलेगा? जब क्या है, हमें पहला चीज तो समय पता होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या है, आपका जो है दूरी पता होनी चाहिए। एक बात तो आपको पता होगा कि समय जो है सेम ही लगेगा, क्योंकि दौड़ना सेम समय पे शुरू करेंगे सब, है ना। तो देखिएगा जरा, यहाँ से हम लोग लगाएंगे कैसे, देखिए। मान लेते हैं पहले तो चाल निकालना है, चाल कह दिया तो पहले चाल मानते हैं, चाल को मानते हैं। क्या मानते हैं? माना, माना इसके लिए यही कहेंगे, पहले माना चाल, मतलब एक, पहले एक ही चाल। क्यों? क्योंकि एक ही चाल लेते हैं पहले। माना एक ही चाल, माना एक ही चाल। क्या? एक ही चाल बराबर एफ। पता तो नहीं है कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो एक ही चाल हम मान ले रहे हैं एक्स। फिर जो है बी भी दौड़ रहा है, तो बी की चाल मान लेते हैं। बी की चाल क्या माने हैं? चलिए, जो एक ही चाल एक्स माना, तो बी की चाल हम मान लेते हैं वाई। कुछ भी मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है। एक ही चाल हमने क्या माना? एक्स मान लिया, और बी की चाल हमने मान लिया वाई। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कहा क्या? अधूरी तो आपको तो दिया होगा ए की। ए जो है 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ ए जो है समाप्त कर लेगा। ए का जो है, ए की तय की गई दूरी क्या हो गई? तय की गई दूरी, तो आप कहेंगे ए द्वारा तय की गई दूरी 400 मीटर हुई। ए द्वारा तय की गई दूरी 400 मीटर। क्यों? क्योंकि जो है जब ए ने 400 मीटर की दूरी समाप्त कर ली, पूरा समाप्त कर ली ना, पूरा दूरी अपना समाप्त कर ली। अब देखिएगा जाए तो ए की तय की गई दूरी 400 मीटर हो गई। तब बी जो है उससे क्या है, 20 मीटर पीछे था। बी जो है 20 मीटर पीछे था, तो मतलब बी की दूरी क्या होगी? बी की तय की गई दूरी। अब बताइए, बी की तय की गई दूरी क्या होगी? ये गई है, ध्यान दीजिएगा, तय की गई दूरी। तो बी की तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो जब ये 400 मीटर दौड़ा था ये वाला, तो बी वाला क्या था? उससे 20 मीटर पीछे था। मतलब 20 घटा दें तो 20 मीटर पीछे का निकल जाएगा ना, तो घटा दीजिए 20। तो कितना आएगा इसका? घटाएंगे तो आप कहेंगे इसका आ जाएगा 380। यहाँ 80 जीरो आएगा, 380 मीटर। कितना आ जाएगा? 380 मीटर। तो बताइए, बी की दूरी 380 मीटर हुई। अब एक बात आपको क्लियर होगा कि दोनों दौड़ना शुरू करें तो समय तो सेम ही लग रहा है ना। तो समय क्या लग रहा है? सेम। तो मतलब यहां से अगर देखा जाए तो बी के द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर ए के द्वारा लिया गया, ए के द्वारा लिया गया समय द्वारा लिया गया समय। ध्यान समझिएगा, क्या चीज है, चाहे ए का समय इधर लिखिए, चाहे बी का समय उधर लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा मान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बी के द्वारा लिया गया समय, है ना। फिर क्या है? ए के द्वारा लिया गया समय। अब प्रॉब्लम नहीं, इधर भी ए लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि दोनों का जो समय है ना, वो क्या है, दोनों का समय जो है वो जो है बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों समय बराबर तो होगा, क्योंकि दौड़ना शुरू किया 400 मीटर की रेस में, तो दोनों क्या है, एक ही समय पे दौड़ेंगे, है ना। तो क्या है, ए के द्वारा लिया गया समय बराबर बी के द्वारा लिया गया समय। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ए के द्वारा समय, आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे चाल। क्या होता है? आप फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर होता है आपका ऊपर दूरी और नीचे आपका चाल। यही होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे समय मतलब दूरी को ऊपर रखना। पहले ए वाला दूरी कितना है? 400 मीटर। 400 मीटर ऊपर रखिए बटे चाल की बात करें, ए वाला कितना हम माने हैं? एक्स मान लिए। चलिए एक्स नीचे रख लेते हैं बराबर। फिर बी की दूरी मान लिखेंगे, तो बी की दूरी, क्योंकि बी का समय निकालेंगे तो बी की दूरी कितनी है? 380। 380 मीटर है ना। फिर क्या है? बी का आपका चाल कितना है? हमने वाई माना, तो आप भी वाई मान लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे चाल ही निकालना है ना, तो अब ध्यान दीजिए, चाल निकालना है तो थोड़ा सा समझिएगा इसमें।
देखिए हमें चालों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 400 यहीं पे होगा, ये जो यहाँ पे है ना बाबू, ये यहाँ, ये इसके जगह पे आ जाएगा, मतलब 380 बराबर, ये जो x है ना यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो y है यहीं पे। समझिएगा ऐसा क्यों की, क्योंकि हमें जो अनुपात निकालना है, तो x अनुपात y यहाँ से डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि x बटे y तो ही होता है अनुपात। तो यहाँ पे इसको पहले काट लेते हैं, काटिए, ये भी हो जाएगा काटा, फिर इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे आपका 19, 19 तो यहाँ से क्या हो गया आपका, तो यहाँ से आप कहेंगे जो है x बटे y बराबर ऊपर 20 और नीचे आपका काटने के बाद कितना होगा 19। यही हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x अनुपात y बराबर 20 अनुपात 19, ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में।